Hello everyone and welcome back to my channel. I am Parul Modi and in this video I am going to teach you the chapter The Third Level written by Jack Finney. The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroad. ये जो चार जगहों के नाम हैं ये न्यूयॉर्क में चलने वाली रेल रोड्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में चलती है वैसे ही। तो ये इन तीनों के स्पेसिफाइड रूट्स हैं जहाँ ये रेल्स रुकती है। वैसे तो न्यूयॉर्क में सारे लोग इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल है, लेकिन चार्ली कहते हैं कि मैं इसके 3rd लेवल पर भी जा चुका हूँ। ये बात जब चार्ली ने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताई तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, 3rd लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। ये मेरा एक तरीका है रियलिटी से एस्केप करने का। उन्हें लगता है कि प्रेजेंट वर्ल्ड में वॉर है, वरीज है, फियर है और एंजाइटी है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने अपने दिमाग में एक वर्ल्ड बना लिया है एंड ये सिर्फ मेरा एक तरीका है टू एस्केप द रियलिटी। इनफैक्ट वो कहते हैं मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स भी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं स्टैम्प कलेक्शन भी इसीलिए करता हूँ। बट चार्ली इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं ऐसे तो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, लेकिन उनके ग्रैंडफादर के टाइम जो वर्ल्ड था वो कंपैरेटिवली काफ़ी पीसफुल था। उन्हें क्या ज़रूरत थी स्टैम्प कलेक्शन करने की। अब चार्ली बताना शुरू करते हैं कि ये जो 3rd लेवल है ये वहाँ कैसे पहुँचे। एक बार चार्ली रात को ऑफिस में लेट हो गए थे। काम करते करते उन्होंने सोचा वो फटाफट से ट्रेन लेकर घर जाएंगे इंस्टेड ऑफ बस। जैसे ही वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2nd लेवल पर गए, कुछ दूर जाकर वो खो गए। अब वो खोने के बाद भी शॉक नहीं हुए। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, यहाँ नए कॉरिडोर, नए हॉल हमेशा रहते हैं। तो वो कई बार नए टनल से भी बाहर निकल चुके हैं और पहले भी यहाँ खो चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो चार्ली कुछ दूर और जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई है या नहीं, लेकिन उनको वहाँ कोई नज़र नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें काफ़ी लोग नज़र आते हैं। तो चार्ली को लगता है अच्छा यही होगा इनका जो 2nd लेवल है, तो यहीं से मैं ट्रेन लूँगा। लेकिन अब चार्ली वहाँ पर हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। जैसे सबसे पहले वो नोटिस करते हैं रूम को, कि किस तरीके से रूम कंपैरेटिवली छोटे हैं। टिकट काउंटर्स हैं वो भी छोटे हैं और जो लाइट है वो भी डिम है। अब चार्ली को ये अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि ये 2nd लेवल तो नहीं है, यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन ये ऐसा तो नहीं था। अब चार्ली लोगों को नोटिस करते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस को नोटिस करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि पुरानी मूवीज़ में जो ड्रेसिंग सेंस था, जो फैशन सेंस था, वो अलग था और अब अलग है। ऐसा ही कुछ डिफरेंस चार्ली को देखने को मिलता है। चार्ली देखते हैं लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है, जो फैशन है, वो उनसे काफ़ी डिफरेंट है। वो लग रहा था 80s से 90s के आसपास का। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी लोगों को इतनी बियर्ड रखते हुए नहीं देखा, कभी इतनी मुस्टैच रखते हुए नहीं देखा, साइड बन्स नहीं देखे। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब उन्हें जानना था कि वो कहाँ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ दूरी पर उन्हें न्यूज़पेपर देखने को मिला। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर न्यूज़पेपर पर डेट देख लेता हूँ, मुझे समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या चल रहा है। वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को देखते हैं। उन्हें डेट तो नज़र नहीं आती, लेकिन उन्हें न्यूज़पेपर का नाम दिख जाता है। वो नाम होता है द वर्ल्ड।
अब चार्ली को समझ आ जाता है कि द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर तो बहुत ही पहले आना और पब्लिश होना बंद हो गया था। तो अब चार्ली यहाँ पर थोड़ा अजीब फील करते हैं, तो वो आगे जाते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में, और जो उनके दिमाग में डाउट होते हैं कि वो है कहाँ पर, उनको वो क्लियर करते हैं। वो वहाँ जाके न्यूज़पेपर पर डेट देखते हैं, और जो उनको न्यूज़पेपर पर डेट दिखती है वो थी जून 11, 1894। अब चार्ली को विश्वास हो जाता है कि वो प्रेजेंट में तो बिल्कुल नहीं है, वो टाइम ट्रेवल कर चुके हैं, वो पास्ट में आ गए हैं। लेकिन चार्ली इस बात को जानकर सरप्राइज नहीं होते, इनफैक्ट वो खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ वाला वर्ल्ड बहुत पीसफुल होगा। और मैं फटाफट जाता हूँ और अपनी वाइफ की टिकट्स ले आता हूँ गेल्सबर्ग इलिनॉय की टिकट्स इसलिए क्योंकि बचपन में वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं। उन्हें ये जगह बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। यहाँ बड़े लॉन्स थे और बड़े बड़े घर थे, तो चार्ली को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रेजेंट वर्ल्ड से बहुत अच्छा है, मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर रह सकता हूँ। तो चार्ली फटाफट टिकट काउंटर पर जाते हैं टिकट खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उनको ये रियलाइज़ होता है कि उनके पास तो यहाँ के स्टैम्प्स ही नहीं हैं, मतलब 1894 की करेंसी ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ, मनी एक्सचेंज करके आता हूँ, फिर मैं यहाँ से टिकट खरीदूँगा और अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग में रहूँगा। अब चार्ली बाहर जाते हैं करेंसी को चेंज कराने के लिए इनटू ओल्ड करेंसी, लेकिन जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल को ढूंढने जाते हैं तो उनको थर्ड लेवल कहीं पर भी नहीं मिलता, और इस बात को वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताते हैं। फिर चार्ली उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब मैं इसे नहीं ढूंढ रहा था तब मुझे थर्ड लेवल मिल गया था, लेकिन जब मैं इसे ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ तो मुझे थर्ड लेवल मिल ही नहीं रहा। अब चार्ली इतना ऑब्सेस हो गए थे इसे ढूंढने के लिए कि उनकी वाइफ को उनकी टेंशन होने लगी थी। तो फाइनली उन्होंने थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। एंड नाउ वो रिटर्न करते हैं पुरानी स्टैम्प कलेक्शन के पास, यानी अब चार्ली कहते हैं वो और उनकी वाइफ दोनों मिलकर थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि उनकी वाइफ को विश्वास हो गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। चार्ली कहते हैं कि उनके फ्रेंड सैम वो डिसअपियर हो चुके थे काफ़ी टाइम के लिए, और वो ऐसा इंसान नहीं है जो डिसअपियर हो जाए। एंड सैम बहुत टाइम से सिटी लाइफ को एंजॉय कर चुके थे, तो उनको कंट्री लाइफ मतलब रूरल लाइफ वो बहुत पसंद थी। तो चार्ली को लगा कि जो सैम है वो डेफिनेटली गेल्सबर्ग में ही होंगे, और इनफैक्ट जब मैंने उनको बताया था किस तरीके से मैं थर्ड लेवल पर गया था, आई थिंक वो भी वहीं पर है इन द पास्ट। अब चार्ली कहते हैं उन्हें कैसे पता कि ये बात सच है। तो एक बार जब वो अपने ओल्ड स्टैम्प कलेक्शन के थ्रू जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पर फर्स्ट ए कवर मिला। फर्स्ट ए कवर इज़ दैट जब भी कोई नई स्टैम्प इशू होती है तो जो लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं वो अपने आप को एक एनवेलप में खाली एक ब्लैंक पेपर मेल कर देते हैं उस स्टैम्प के साथ, ताकि उस दिन का सिंबल बन जाए कि हाँ इस दिन ये जो स्टैम्प है वो इशू हुई थी। तो ऐसे ही एक स्टैम्प मिला जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, और वो चार्ली के ग्रैंडफादर के एड्रेस पर था जो था गेल्सबर्ग। एंड चार्ली कहते हैं ये खाली नहीं था, इनफैक्ट इसके अंदर एक लेटर था। जब मैंने वो लेटर निकाला और पढ़ा तब मुझे विश्वास हो गया
कि ये थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और सैम पास्ट में चला गया है। तो ये हमें कैसे पता चला? तो उन्होंने जो लेटर था वो पढ़ना शुरू किया। वो लेटर लिखा था सैम ने उसमें लिखा था कि चार्ली, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि जो थर्ड लेवल के बारे में बता रहे हो वो सच में एग्जिस्ट करे, बट नाउ आई एम हैप्पी, ये एग्जिस्ट करता है एंड मैं वहाँ पर हूँ और बहुत खुश हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। तुम दोनों इसको ढूंढना बंद मत करो, ये वर्थ इट जगह है। तो अब चार्ली को इस पर विश्वास हो जाता है क्योंकि इस पर डेट लिखी होती है 18 जुलाई 1894। तो अब चार्ली को विश्वास हो जाता है कि सैम वहाँ पर है इन द पास्ट और ये जो थर्ड लेवल है ये एग्जिस्ट करता है। कोई भी प्रकार का एस्केप वर्ल्ड नहीं है। इनफैक्ट चार्ली अब वहीं जाते हैं जहाँ उन्होंने मनी एक्सचेंज करवाए थे। तब उन्हें पता चलता है कि सैम ने भी अपने जो $800 हैं वो ओल्ड करेंसी में एक्सचेंज कराए। अब वो सोचते हैं कि सैम वहाँ पर हे एंड स्टैक का बिजनेस कर रहे होंगे क्योंकि साइकेट्रिस्ट का बिजनेस वो वहाँ पर नहीं चलने वाला, क्योंकि 1894 में जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 20 ईयर्स दूर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 ईयर्स दूर था और वो जगह काफ़ी पीसफुल थी, पास्ट टाइम वाली। तो वहाँ लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी, तो इसलिए साइकेट्रिस्ट वहाँ इतने रिक्वायर्ड नहीं होंगे। So that's it for today's video. We'll meet soon in our next video. Please like and share my video and subscribe to my channel. Thank you.